और अब बात कांग्रेस की, जो कि मिशन हिमाचल प्रदेश पर जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। आज शिमला में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बैठकों का दौर जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत हिमाचल के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आगामी चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरना है, पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार पार्टी जुटी हुई है अपनी तैयारियों को लेकर के, और प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंचे। उसके बाद देखिए, ये जो बैठक हुई है, इसमें किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है, कौन से मुद्दे जनता के बीच रखे जाने हैं, ये तमाम मसले रहे जिस पर बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद थे, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी के बीच आगे की तैयारियों पर चर्चा की गई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है। मैम, ये बताएं कि लगातार ही बैठकों का दौर भी चल रहा है और ग्राउंड जीरो के ऊपर कांग्रेस की किस तरह की स्थिति आप देख रही हैं? देखिए, अब बहुत कम समय रह गया है हमारे पास चुनाव के मैदान में उतरने के लिए, तो इसलिए जो एआईसीसी ने जिन जिन मेंबर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई है वो भी आज आए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम आए हैं, राजस्थान से सचिन पायलट जी आए हैं, बाजवा जी आए हैं, तो इन सबको ये कार्यभार दिया गया। आज इनके साथ बैठकर हमारी चर्चा हुई, हर विषय को हमने डिस्कस किया। क्या जो जो एजेंडा में हमारे इश्यूज थे उन पे भी हमने चर्चा की, और मैं समझती हूँ कि अब इनके निर्देश के मुताबिक हमारी पार्टी और तेज़ी से काम करेगी और हम जल्दी से जल्दी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी करके उतरने जा रहे हैं। तो मैम, क्या लग रहा है कि इस समय जिस तरह से महाराजा वीरभद्र सिंह थे और उसके बाद अब आपको प्रदेश अध्यक्ष की कमांड संभाली गई है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको दिखाई दे रहा है? ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी की कमी तो हर इलेक्शन में अब हमारे को खलल करेगी, और उनकी कमी हर व्यक्ति महसूस करता है कि जब वो थे तो पार्टी मजबूत थी और हम एकजुट होकर लड़ते थे, पर अब उनके जाने के बाद लोगों में हमदर्दी भी है, दया भी है, पर लोग उनके किए हुए कामों को दर्शाते हैं। और पिछला जो हमने उपचुनाव 4 सीटें यहाँ पर जीती, उसमें भी यही कारण रहा कि लोगों ने देखा कि वीरभद्र सिंह जी के द्वारा बहुत विकास के काम हिमाचल प्रदेश में हुए। तो लग रहा है कि कांग्रेस अब लोगों के पास जाएगी और जाकर लोगों को समझाया जाएगा, जहाँ जिस तरह की भी रणनीति पार्टी की बनेगी उसी तरह काम किया जाएगा। अब ये तो वो टाइम आ गया जब हमको लोगों के द्वार में जाना है, लोगों से वोट की अपील करनी है, लोगों के सामने हमें अपने विकास के कार्यों को रखना है, और अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो इसलिए हम लोग इस काम को तेज़ी से कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम मैदान में उतर ही चुके हैं, पर घर घर तक जाने का प्रयास करेंगे। तो किस पार्टी के साथ, क्योंकि जिस तरह से आपका मुकाबला किस पार्टी के साथ आप मान रहे हैं? हमारा वैसे तो बीजेपी से ही मुकाबला है, पर इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीता है, तो उनको लगता है कि शायद हिमाचल में भी हम पांव पसार सकें। वो कोशिश जरूर उन्होंने की, कितने उसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं, पर वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम उनको एक चुनौती समझ सकें। लगता है कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी सफल हो पाएगी? अवश्य, क्यों नहीं। हम 4 उपचुनाव जीते हैं और इस बार भी हमारे मुद्दे वही रहेंगे, वही विकास के कार्य रहेंगे, और हम इस चुनाव में भी अवश्य सफलता हासिल करेंगे। कांग्रेस एक है, एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, एकजुट होकर। ये थे प्रतिभा सिंह, जो बता रहे थे कि पूरी रणनीति के साथ लोगों के द्वार पर भी जाया जाएगा और कांग्रेस को हर वो संभव बात की जाएगी और वहीं पर कांग्रेस इस बार सत्ता की पौड़ी हिमाचल में चढ़कर रहेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 शिमला।